सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश और देखते हैं आज इस उपदेश से क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद दोस्तों जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आज की जानकारी है। दोस्तों आज देख रहे हैं कम उम्र में बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं और दोस्तों सर गंजा होता जा रहा है। क्या है इसका मूल कारण? दोस्तों अगर आप मूल कारण को समझ जाएंगे तो उस मूल कारण को जब हटा देंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी और ये बालों का पकना, बालों का झड़ना, एक गंजापन होना सब खत्म हो जाएगा। और कुछ आज आप लोगों को ऐसी चीजें बताएंगे जिसे आप खाएंगे तो जड़ से आपके बाल जो निकलेंगे वो काले निकलेंगे। और एक ऐसे तेल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी जिस तेल को लगा करके आप अस्थायी रूप से आराम पा सकते हैं। तो चलिए पहले उपदेश को सुनकर के कुछ ज्ञान को प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लेकर के अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाते हैं। दोनों ही जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है वीडियो को पूरा देखें और अपने को जानकारी बढ़ाएं और दूसरों की भी जानकारी दें। दोस्तों दूसरे लोग भी इस जानकारी को अपनाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। तो चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं। एक समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने प्रदेश के साथ व्यापार किया, मेहनत फली, कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक संबंधी आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। अब उसे हर समय अपने मौत की चिंता लगी रही। हाय मौत आएगी, हाय मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता की उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है। सब लोग यही जानते थे, इसके पास सब कुछ तो भरा हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं है। उस पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज कराया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से, लाचार से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। वह सेठ ने कहा, साधु महाराज, मैं ऐसे ऐसे परेशान हूं। पूरा रोने लगा। ये बातें सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है। उस आदमी के खोए हुए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए, ध्यान से सुनिए मित्रों, मौत का विचार जब मन में आए, जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ, मैं अगले सप्ताह आऊंगा। 7 दिन के बाद साधु महाराज आए तो देखते क्या है कि वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया। बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का सा असर किया है। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले तो मैं मर ही नहीं सकता। साधु ने कहा,
वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वह जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती है। वह जितने को डर मारता है, मौत उतने को नहीं मारती है। इसलिए आज से डर निकाल दो, आज से चिंता छोड़ दो। चिंता चिता के समान है। दोस्तों, आज हमारे समाज की, हमारी युवा पीढ़ी की, यानी हर एक वर्ग की यही सबसे बड़ी डर है, चिंता। चिंता दोस्तों, चिंता काहे को करना? चिंता किस बात की करना? जो होना होगा सो होगा, उसे हम आप टाल नहीं सकते, ना हम आप रोक सकते हैं। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, आज के बाद कोई भी मित्र चिंता नहीं करेगा। चिंता चिता के चिंता का त्याग कर दीजिए और चिंतन करिए। चिंता मत करिए, चिंतन करिए कि हमें क्या करना है, वो काम करिए। अपना काम करते हुए आगे बढ़िए। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से हमेशा रहिए, हंसी खुशी से हमेशा रहिए। दोस्तों, ये भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश आपको कैसे लगा? अगर ये उपदेश आपको अच्छा लगा हो और लगता है कि इस उपदेश को जो भी सुनेगा उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तो मित्रों, इस उपदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। सब लोग इस उपदेश को अपनाएं और अपने जीवन में खुशियां लाएं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं अफवाह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज समाज में 5 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चों का भी बाल पक रहा है। बाल पकने की क्या कारण है? सर से बाल उड़े जा रहे हैं, क्या कारण है? बाल टूट रहे हैं, क्या कारण है? आप पहले के ऋषि मुनियों को देखिए, उनके बाल 200-100 साल तक जब तक जिंदा रहते थे टूटते ही नहीं थे, ऐसे काले बने रहते थे और लंबे लंबे हुआ करते थे। पहले के आदमी भी जो गांव में बुजुर्ग हैं, उनके भी बाल आज तक हैं, आज तक। वैसे मेरे पिताजी 95 ईयर्स के, एक भी बाल नहीं उनके झड़े। और अभी भी 95 ईयर की एज में भी अभी भी दोस्तों उनके कम से कम 10% तो बाल काले होंगे ही। हाँ, लेकिन मैंने आज उनको 50 साल से, जब से मैं जानने लायक हुआ, देख रहा हूँ दोस्तों, उन्होंने कभी भी ना तो शैम्पू लगाया, ना तो साबुन उनके बालों में मैंने देखा नहीं। घर में शादी ब्याह होता है तो भी उन्हें कहा जाता है, तब भी नहीं लगाते। कहते हैं दवाई है, एक केमिकल मैं नहीं लगाऊंगा। बस ऐसे पानी से नहा लेते हैं। बस नहाने के बाद आते हैं, बाल सुखाते हैं। बाल सुखाने के बाद शुद्ध सरसों का तेल एक अपने गदोरी पे उतारते हैं, पूरा छपछपा लेते बाल। डेली का वो नहीं प्रक्रिया है। तो दोस्तों, क्या है आखिर कारण आज जो बाल लोगों को झड़ रहे हैं? उस कारण पर भी प्रकाश डालेंगे और उसकी क्या रीजन है, और कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिसे अपना करके आप 100% अपने इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। उसके पहले दोस्तों, आपको जानना होगा अपने शरीर के बारे में कि आपका शरीर है क्या, आपका शरीर कैसे बना है। आपके शरीर के अंदर मित्रों ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं, सिर्फ आपको उनको जागृत करने की जरूरत है। वो अपने आप सारी बीमारियों को सोख लेगा, सारी बीमारियों को नष्ट कर देगा। इतनी शक्तियां हैं और आज इस पे पूरा रिसर्च हो रहा है। हमारे जो बड़े बड़े देश हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं। आखिर पहले के ऋषि मुनि जो कहते थे वही बातें आज सत्य हो रही, उसी पे रिसर्च हो रहा। तो दोस्तों, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करिए और अपनी बीमारी को खत्म करिए। और सबसे पहले, जैसे आपने सुना अभी इसके पहले उपदेश में, कि हमको चिंता सबसे ज्यादा खा जाती है। किसी भी चिंता मत करिए, चिंतन करिए कि हमें क्या खाना है, हमें कैसे हेल्थी रहना है, हमें क्या नहीं खाना, ये सारी चीजें जानना है। तो दोस्तों चलिए पहले ये जान लेते हैं आपका शरीर कैसे बना है। आपका शरीर दोस्तों 5 तत्व और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। ये 5 तत्व और 3 दोषों से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। ये 5 तत्व और 3 दोष आपस में संबंधित हैं, संबंध रखते हैं। आपके अगर इन 5 तत्वों में की कोई कमी हो गई तो भी आपके शरीर में विकार होगा, और आपके शरीर के इन 3 दोषों में भी कोई गड़बड़ी हो गई, आपने इन 3 दोषों को बैलेंस करके नहीं रखा, तो भी आपके शरीर में 100% तभी बीमारियां होती हैं। ये 3 दोष कौन से हैं? वात दोष है, पित्त दोष है और कफ दोष है। ये आपके शरीर में समय समय पर इसकी प्रवृत्ति होती है। अब ये 3 दोष होने से क्या क्या बीमारियां होती है? अगर आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 80 तरह की बीमारियां होती है, यानी कि 80% बीमारियां होती है।
आपका पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होंगी। आपका कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होंगी। यानी कि 100% बीमारियां इन 3 दोषों की कमी से होती है। 3 दोषों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आपको चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाइए, जानकारी को बढ़ाइए। तो अब हम यहाँ बात करते हैं, जैसे आपने समझ गया आपके शरीर में पोषक तत्व, कोई भी पोषक तत्व की कमी होगी तो उससे संबंधित आपके शरीर में बीमारियां होंगी। उसी से संबंधित ये बाल है, तो बाल में कौन से पोषक तत्व होता है हमारे शरीर में? एक होता है मेलेनिन। चलिए इसे आप विस्तृत समझते हैं, फिर वो पोषक तत्व के बारे में भी बताएंगे, क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है, कौन सा तेल लगाना है। दोस्तों, आमतौर पर कम उम्र में बाल सफेद होने का कारण है मेलेनिन। मेलेनिन एक प्रकार का क्या है? एक रंग द्रव्य है, यानी कि मेलेनिन के ही कारण ही बाल के रंग काले होते हैं। मेलेनिन एक पिगमेंट है जो आंख, बाल और स्किन की रंग और चमक को बनाए रखता है। जब शरीर में मेलेनिन कम बनने लगे या मेलेनिन की कमी होने लगे तो बालों का रंग सफेद होने लगता है। शरीर में जितना अधिक मेलेनिन रहेगा बालों का रंग उतना ही गहरा काला होगा। मेलेनिन स्किन, आई और बाल में पिगमेंटेशन प्रदान करता है। यह सूरज से निकले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है। यह सूरज की रोशनी के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले हेयर सेल्स को रोकता है। मेलेनिन को शरीर में बढ़ाया जा सकता है। कुछ तरीकों को अपनाकर शरीर में मेलेनिन को बढ़ाया जा सकता है। कुछ एसेंशियल ऑयल हैं जिसके इस्तेमाल से मेलेनिन को बढ़ाया जा सकता है और बालों को सफेद होने से रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ तेल ही काफी नहीं है। बालों को सफेद होने से रोकने के लिए हेल्थी डाइट जरूरी है और बुरी आदतों को छोड़ना होगा। इसके लिए सिगरेट, शराब को हमेशा के लिए बाय बाय करना होगा और तनाव, चिंता, अवसाद को दूर भगाना होगा। हमने जैसे दोस्तों पहले ही आप लोगों को बता दिया। और हमें विटामिन B12 वाले पदार्थ, विटामिन 12 जिसमें ज़्यादा पाया जाता है, वो चाहे बीन्स हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, उसे अपने खाने में शामिल करना पड़ेगा। अब हम ये जानते हैं ये किस कारण से, आप समझ गए। अब आपके शरीर में कुछ और ऐसे ही कारण हैं। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई, जैसे टीबी, कैंसर, अस्थमा या कोई भी गंभीर बीमारी हो गई, तब भी आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपके बाल सफेद होने लगते हैं, आपके बाल टूटने लगते हैं। एक तो उम्र होता है, उम्र जो है, उम्र हालांकि 40 के बाद अगर आपके बाल कुछ पकना शुरू हो रहे हैं, कुछ बाल टूट रहे हैं, कुछ झड़ रहे हैं, तो ये तो मामूली सी बात हो गई। लेकिन इसे भी रोका जा सकता है वो प्रोटीन्स, विटामिन लेकर के। जैसे कि पहले राजा महाराजा, ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनको सारे प्रोटीन्स, विटामिन मिलते थे, उनके बाल जल्दी नहीं झड़ते, टूटते थे। और एक है लाइफ स्टाइल। आज की लाइफ स्टाइल पहले की लाइफ स्टाइल में बड़ा डिफरेंट है। पहले की लाइफ स्टाइल जो थी वो दोस्तों प्रकृति के हिसाब से चलते थे। जो लोग थे वो प्रकृति के हिसाब से चलते थे। हमें किस सीजन में क्या खाना है, हमें कब सोना है, कब जागना है, ये सारे नियमों का वो पालन करते थे। लेकिन आज जस्ट उसका उल्टा हो गया। आज हम एक भी नियम का पालन नहीं कर रहे। आज हम प्रकृति को अपने हिसाब से चला रहे हैं, और जब हम प्रकृति को अपने हिसाब से चलाएंगे तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है हम बीमार पड़ेंगे, हमारी शरीर कमजोर होगी, क्योंकि प्रकृति से ही तो बना है। तो आज का क्या लाइफ स्टाइल, ना तो आदमी का सोने का समय है, ना तो आदमी का जागने का समय है। आदमी को अच्छी नींद भी चाहिए, नींद तो मिल ही नहीं पा रही। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक आदमी रजाई में घुस करके मोबाइल चला रहा, और ये मोबाइल की स्क्रीन, रेडिएशन आपके शरीर को, दिमाग को खोखला बना दे रही, तो नींदें अच्छी नहीं आती है। फिर सुबह आप लेट से उठते हैं, तो जब आप सुबह लेट से उठेंगे तो आपको आराम, हड़बड़ी लगेगी। तुरंत आप उठेंगे, कुछ खा पी लेंगे, नाश्ता करेंगे, ऑफिस चले जाएंगे या अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे, कहीं ना कहीं चले जाएंगे। तो आपने रात को खा के लेट, रात में खाया 10-11 बजे, फिर सुबह आपने खा लिया, तो आपको पेट को खाली मिला ही नहीं, हीलिंग करने का मौका ही नहीं मिला, तो आप पाचन तंत्र वीक होगा। और जब पाचन तंत्र वीक होगा, आपके पेट में गैस, एसिडिटी, तमाम चीजें बनेगी, तो ये दोस्तों आपके शरीर को बीमार कर देगी। तो आपको ये सारी चीजें हटाना होगा। सोने का समय निर्धारित करना होगा, जागने का समय निर्धारित करना होगा। अपने डेली रूटीन में योगा, मेडिटेशन ये बहुत जरूरी है। मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन शामिल करना हो। इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, प्रकृति के हिसाब से चलना होगा। प्रकृति हमारा क्या कहता है, पहले की हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमें सूर्य डूबने के पहले खा लेना चाहिए, लेकिन नामुमकिन है तो 8 बजे तक तो खा लीजिए।
8 बजे खा लीजिए, 2 घंटे जागिए, 10 बजे तक आप सो जाइए, तो ब्रह्म मुहूर्त में तब आप उठ जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे उठिए, तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे आप मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन करिए। ये सारी चीजें आप अपने दिनचर्या में लाइए। जब ये सारे बदलाव आप कर देंगे तो दोस्तों आपके शरीर में देखिए 21 दिन में ही कैसे बदलाव आ जाता है। तो ये बदलाव आपको करना है। अब कुछ चीजें हैं जो पहले लोग नहीं खाते थे, आज हम इसको बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो दिन भर में 80% यही हम खा रहे हैं, जबकि इसको 80% हमें नहीं खाना है। क्या चीजें हैं? मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। मैदा का ऊपर का बनता तो गेहूं के आटे से, लेकिन ऊपर की लेयर हटा दी जाती है जिसमें फाइबर पाया जाता है। फिर क्या बताइए, वेस्ट है, मेरे लिए कुछ नहीं है, इसके मेरे लिए कुछ नहीं, बल्कि ये हानिकारक ही है। अब ये चिकनापन आएगा, चिकनापन जितने चीजें खाएंगे आपके क्या आंतों को, पाचन तंत्र को डिस्टर्ब कर देगा। तो दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, रिफाइन किया हुआ तेल प्लस डालडे से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, डिब्बा बंद पैकेट बंद है कोई भी चीज नहीं खाना है। ये डिब्बा बंद पैकेट बंद जैसे टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, ये सारी चीजें किससे बनते हैं? मैदे से, चीनी से। और इसमें क्या डाला जाता है? रिफाइन में छाना जाता है, इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर डाले जाते हैं, और इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिवेंटिव डाला जाता है, यानी कीटनाशक चीजें डाली जाती हैं जिससे 6 महीने तक सुरक्षित रखा जाता है। तो हम ये सारी चीजें खा रहे थे, हमारी क्या आंतों को बीमार करेगा, हमारे पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करेगा। और जब हमारा पाचन तंत्र ही ठीक से काम नहीं करेगा तो हमें बीमारी होना ही होना है। तो आप ये सारी चीजें अपने खाने से अभी हटा दीजिए और कोई ठंडी वस्तु मत खाइए। जितनी भी ठंडी चीजें खाएंगे आपके पाचन तंत्र को डिस्टर्ब कर देता। उसका भी रीजन है, आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर से जब ये सारी चीजें खाएंगे तो आपका डिस्टर्बेंस होगा। कहने का मतलब ये सारी चीजें आप हटा दीजिए जो चीजें आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। इसमें सीधी सी बात है, अपने पाचन तंत्र को आपको क्या रखना है? हष्ट पुष्ट, हमेशा तंदुरुस्त रखना है, बीमार नहीं बनाना है। तो ऐसी चीजें खाइए, और जब भी खाइए भूख जब लगे तभी खाइए, बिना भूख का कुछ नहीं खाए। खाना आपको बीमार भी बना सकता है, खाना आपको हेल्थी भी बना सकता है। जब तक आपको जम की भूख न लगे आप मत खाइए। तली भुनी चीजें बिल्कुल छोड़ दीजिए, बाहर की चीजें बिल्कुल छोड़ दीजिए। धूम्रपान करना आज से अभी से अपनी जिंदगी से हटा दीजिए, अनलिस्टेड कर दीजिए। ये सारी चीजें अगर आपने कर लिया तो दोस्तों आपकी बीमारी 50% ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिसे आपको अपने डाइट में रोज शामिल करना है। पहला क्या है, आप रोज एक सेब हो सके तो खाइए। सेब पाचन तंत्र को, दिल को मजबूत बनाता है, और इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। तो आप एक सेब खाना डेली शुरू कर दीजिए। और आज आपको एक प्लेट हम बताएंगे, सलाद का प्लेट तैयार करना है। और वो सलाद का प्लेट में जो चीजें होंगी वो चीजें दोस्तों सर्वगुण संपन्न है, वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब वो सारे पोषक तत्व जो आपके बालों के लिए जरूरी है, आपके पाचन तंत्र के लिए जरूरी है, आपके शरीर को ग्रो करेगा, आपके शरीर को हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाएगा। तो सलाद की प्लेट में क्या क्या चीजें होंगी और इसे कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, ये भी जान लीजिए। इस सलाद के प्लेट में होगा दोस्तों गाजर 100 ग्राम, गाजर सर्वगुण संपन्न है, आप जान ही रहे हैं। चुकंदर लेना है, ये भी सर्वगुण संपन्न है। टमाटर जो आपके बालों के लिए लाइकोपेन प्रदान करता है, यह एक ऐसी विटामिन है जो आपके बालों को ग्रो, काला, घना और टूटने से रोकता है, सफेद होने से रोकता है। तो इसमें लाइकोपेन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक जो है दोस्तों 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है। भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, और इसमें दोस्तों भुनी हुई काली मिर्च का पाउडर 1 से 2 चुटकी डाल के, और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें सेंधा नमक या काला नमक डाल दीजिए। अब एक प्लेट सलाद आपका तैयार हो गया। सलाद कितना खाना चाहिए? एक आदमी को जितना उसका वेट है, जैसे आपका वजन 50 किलो है तो उसका 5% यानी 250 ग्राम, आपका वजन 60 किलो है तो 300 ग्राम, इतना सलाद हमें खाना चाहिए। सलाद कब खाना चाहिए? सलाद हमें खाने के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। अगर हम खाने के साथ ही खा रहे हैं तो जान लीजिए पॉइजन खा रहे हैं, एकदम उल्टा होता है। अगर हम इस पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना जान लीजिए हमें खाने के साथ सलाद नहीं खाना है। सलाद को जब भी खाना ऐसे अकेले में ही खाना, अकेले में ही खा लेना। और सलाद खाने के पहले आपको पानी नहीं पीना है, और सलाद खाने के 2 घंटे के बाद भी पानी नहीं पीना है।
इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, तभी आपका सलाद खाने का पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये सलाद जो हमने प्लेट तैयार किया है, इसमें वो सारी चीजें पाई जाती जो बहुत सारी बीमारियों से आपके शरीर की रक्षा करेगा। तो इसलिए एक प्लेट इस सलाद को आप जरूर खाइए। अब रोज दोपहर में आपको क्या लेना है, दही। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, और दही में ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि सबसे ज्यादा तो आपको अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाना है। और इसमें पड़ेगा गुड़। गुड़ कितना लेना, 50 ग्राम। तो दोस्तों एक कटोरी दही, ये पैकेट वाली नहीं चाहिए, बाहर की दही नहीं चाहिए, आप घर में जमाइए और मिट्टी के बर्तन में दही जमाइएगा। और जब भी दही खाइएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही दही खाइएगा, बाकी किसी चीज में मत खाइएगा, उसका उल्टा रिएक्शन होता है। तो एक कटोरी दही लेना है और उसी में दोस्तों 50 ग्राम गुड़ डाल के दिन भर में एक बार खाना है, चाहे जब खाइए, सूर्य डूबने के पहले और सूर्योदय के बाद, दिन भर में चाहे जब आप खा लीजिएगा। और क्या लेना है, एक आपको पाउडर बनाना है, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, इनका आपको पाउडर बनाना है। इससे आपके शरीर की मजबूती बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा और ये आपके बालों को मजबूत बनाएगा, फिर से बालों को काला निकालने में मदद करेगा। तो पाउडर किस किस चीज, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण मित्रों आप जानते हैं मिलता है मार्केट में, त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए। त्रिफला चूर्ण लेना है 100 ग्राम, फतावरी का चूर्ण लेना है 50 ग्राम, काला तिल लेना है, अलसी का बीज और काला तिल 100 ग्राम, अलसी का बीज 50 ग्राम। ये दोनों चीजें लेने के बाद इसको आप भून लीजिएगा, हल्की स्लो आंच में भूनना है। भूनने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसका भी पाउडर बना लीजिए। अब दोनों भी ये पाउडर बना लीजिए। तो ये 4 चीजें हो गई, त्रिफला चूर्ण, फतावर चूर्ण और काला तिल और अलसी। ये चारों चीजों को आपको पाउडर बना के किसी एक डिब्बे में आप रख दीजिए, किसी भी एक डिब्बे में आप इसे रख दीजिए, कांच के डिब्बे में जिसमें हवा हुआ ना जाए। अब इसको खाना कितना है, 2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ, 2-2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ, दूध में मिला करके खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे आप लेंगे। अब दोस्तों तेल जो है एक चीज और बनाना है, इसे आपको बालों को जो है जड़ों में लगाना है, जड़ों में बालों में लगा करके आप छोड़ देंगे, बहुत अच्छी चीज है। क्या क्या इसमें होगा, आंवला चूर्ण होगा 150 ग्राम, सीकाकाई 100 ग्राम, कपूर कचरी 100 ग्राम, नागर मोथा 100 ग्राम, रीठा 40 ग्राम, कपूर 40 ग्राम। ये सारी चीजें पंसारी की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएंगी या किसी भी जड़ी बूटी की दुकान से आप आसानी से ले सकते हैं। लेने के बाद ये सारी चीजें जितनी मात्रा में हमने बताया, ये सारी चीजें इतनी मात्रा में लेकर के इसको चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बनाकर एक डिब्बा में आप रख लीजिए। अब इसमें से 50 ग्राम चूर्ण 400 ग्राम पानी में, 50 ग्राम चूर्ण 400 ग्राम पानी में 15 से 20 मिनट तक भिगो दीजिए। 15 से 20 मिनट आपको इसको भिगोना है। इसके बाद इसे छानकर इसी पानी से बालों को जड़ों में मलना है। इसी पानी से आपके बालों को जड़ों में मलना है, यानी कि बालों को धोना है। बालों को अच्छी तरह से धुल देंगे तो दोस्तों ये साफ हो जाएगा। ये हो गया। दूसरी चीज ये है, आपको दूसरी चीज तेल बनाना है। तेल बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, तेल बनाने के लिए आपको चाहिए चमेली का पत्ता 50 ग्राम, चित्रक का पत्ता 50 ग्राम, लाल कनेर का पत्ता 50 ग्राम, करंज का पत्ता 50 ग्राम। ये सारी चीजें लेकर के इसे आप पीस लीजिए। पीस करके एक अलग बर्तन में आप रख लीजिए। ये सारी चीजें आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, या आप दोस्तों पहचान करके, पेड़ पहचान करके यहाँ से पत्ता तोड़ सकते हैं, या सब पत्ते आपके अगल बगल झाली झप्पड़ी में ये मिल जाते हैं। लेकिन आपको हो सकता है ना पहचान कर पाए तो आप ले लीजिए पंसारी के यहाँ से। अब इसे कैसे करना, सारी चीजें आपने पीस लिया। अब 500 ग्राम तिल लेना है, आधा लीटर क्या लेना है, तिल का तेल, आधा लीटर तिल का तेल लेना है, और 1.5 लीटर पानी लेना है। आधा लीटर तिल का तेल और 1.5 लीटर पानी मिला के 2 लीटर हो गया। अब ये 2 लीटर में ऊपर जो आपने पीसा है 200 ग्राम, इसी पाउडर को इसी में डाल देना है। डालने के बाद अच्छी तरह से खूब पकाना है। अच्छी तरह से पकने के बाद इसे छान कर आप रख लीजिए। अब इसी तेल को रुई से अच्छी तरह से आप अपने सर में लगाना है। कब लगाना है, रात को सोते समय, रात भर ऐसे पड़ा रहेगा, फिर सुबह करना है। ये दोनों प्रक्रिया करके आपको 2 से 3 महीने में आपके बाल उगने लगेंगे। जो बाल उगेंगे वो काले हो जाएंगे। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो
आपको कोई गंभीर बीमारी है तो उसका इलाज करवाना पड़ेगा। आप जान रहे हैं दोस्तों, ये आयुर्वेदिक दवा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हमने जैसे कहा, आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, सलाह के बाद ही आपकी कोई बीमारी नहीं तो इस प्रक्रिया को अपना करके आप अपने बालों की सुरक्षा कर सकते हैं, आपको बाल फिर निकल आएंगे।